सेशन में दो प्रकार की हम लोग एक्टिविटीज़ में ऐड करते हैं कि प्री रीड अलाउड एक्टिविटीज़ एंड पोस्ट रीड अलाउड एक्टिविटीज़। प्री रीड अलाउड एक्टिविटीज़ में हम कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं बच्चों के साथ, अथवा हम लोग इसमें कुछ बाल खेल भी आयोजित कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी इस पुस्तक को आपके सम्मुख रखने से पहले रीड अलाउड सेशन के माध्यम से आपके साथ एक छोटा सा बाल खेल आयोजित करने जा रहा हूँ। तो बाल खेल पहले आयोजित कर लेते हैं, वो हमारा प्री रीड अलाउड एक्टिविटीज़ में आएगा। तो बाल खेल आपने ये वाला पहले खेला भी होगा कि बच्चों के साथ, क्योंकि ये जंगल से संबंधित इस कहानी में सब कुछ जो है वो जंगल पर आधारित है, इसलिए एक चिड़िया तोता इस टाइप से एक बाल खेल है वो हम आयोजित करेंगे। सब लोग अपने अपने इसके ऊपर एक अंगली रख लीजिए। तो आप लोगों ने ये बाल खेल पहले भी खेला होगा कि चिड़िया उड़ तोता उड़, और जब जो चीज़ उड़ने वाली नहीं है अगर मैं वो बोलूँगा तो आपने उड़ मैं अपनी अंगली नहीं उठानी है, ठीक है। तो खेल स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों ने रखनी। तोता उड़ बोलना है, आपने जोर से उड़ बोलना है और जल्दी से उठाना है, ठीक है उंगली को। तोता, कबूतर, कौवा, गाय। अब ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं। कबूतर, कौवा, चिड़िया, तोता, गाय। तोता, कबूतर, कौवा, पैरट, बहुत लोगों ने नहीं उठाया, जैसे आपने नहीं उठाया, आपने नहीं उठाया। एक लास्ट चांस समझो। गाय, तोता, कौवा, कबूतर, चिड़िया, पैरट, पीकॉक। फिर से कर लेते हैं। तोता, कबूतर, कौवा, भैंस। चलो अब सब लोग जीत गए, मान लो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब इस कहानी को मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। इस कहानी का नाम है आँख-छू। इसके लेखक हैं दीपा बलसावर जी और इसके चित्रांकन करता है नैन्सी राज जी, ठीक है बच्चों। ये पुस्तक इसे कहते हैं बिग बुक। बिग बुक इसे कहने का कारण ये है कि इसमें जो चित्र हैं वह पूरे आपको बहुत बड़े रूप में दिखाई देंगे और आधी इसमें कहानी तो आपको चित्रों के माध्यम से ही प्रदर्शित हो जाएगी, आप देख रहे होंगे। तो इस कहानी को मैं आपको सुना रहा हूँ। आक्ष निकला बंदर के मुंह से। बंदर इस प्रकार से छींका, आक्ष। उसे जोर से जुकाम लगा हुआ था। बाप रे, वो तो बहुत ही जोर की छींक थी, मैं तो पेड़ से ही गिरने वाला था। कोयल ने कहा, नर कोयल ने। अच्छा, अगर ये तुम्हें जोर की आवाज़ लगती है जरा बताना तो, हाथी की छींक कितनी तेज होगी? बंदर ने पूछा। मैं तो बस अंदाजा ही लगा सकता हूँ, नर कोयल ने कहा। अरे इसमें कोई दम है भला? सेही ने कहा। जंगल में जो सेही होता है, जंगली जानवर, उसने कहा। हाथी की छींक इससे भी बहुत जोर की होती है। आक्छू! उसने छोटे से गालों को फुलाया और उसकी चेंचुली नाक कांप उठी। ऐसे घर घर कहा जंगली सुअर ने। उतना काफी नहीं था, हाथी की छींक तो बहुत तेज होती है। लंबी सांसें भरते हुए सुअर ने छींकना स्टार्ट किया। आच्छू! घर घर। यह शोर क्यों मच रहा है? हिरनी ने पूछा। क्या तुम बता सकते हो, हाथी की छींक इतनी तेज होती है क्या? बंदर ने उससे पूछा। मैं तो हमेशा बहुत तमीज से छींकती हूँ, हिरनी ने नाक सिकुड़कर कहा। मगर
हाथी की छींक जरूर ऊंची आवाज वाली होती होगी, कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से? हिरनी ने कहा। सारे जानवर चौंक उठे। क्यों? क्योंकि उतने में एक जंगली भैंसा आया। भैंसा बोला, ऐसी होती है कहीं हाथी की छींक? हाथी की छींक कुछ इस प्रकार होती है। उसने गर्व से कहा, आछू! कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आवाज थम सी गई। जंगली भैंसे की नाक कांपने लगी। झाड़ियों के पीछे से बाघिन ने छलांग लगाई। उसने अपना सिर पीछे किया, मुंह को बड़ा सा खोलकर बोली, इतनी तेज छींक मारी कि जितनी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। वाह! छू! इतनी तेज। तभी हाथी जंगल की उस खुली जगह पर आ चुका था। उसने बाघिन से कहा, क्या आपको जुकाम है? मुझे है, और मैं अभी छींकने ही वाला हूँ, माफ़ करना मुझे। तो उतने में बाकी के जंगली जानवरों ने कहा। बंदर बोला, क्या? हिरनी बोली, क्या? जंगली सूअर भी घुर्राया, क्या? हर कोई जानवर बस एक ही आवाज़ कर रहा था, क्या? तो हाथी के छींकने की देर थी। हाथी जोर से मुंह खोलते हुए बस छींकने ही वाला था। आच! अंत में जब वह जोर से छींका तो सभी जानवर बोले, आह, मजा आ गया, मजा आ गया। नाक को साफ रखने के लिए छींक बहुत जरूरी है, हाथी ने कहा। फिर उसने चारों ओर देखा और सोचा, अरे लेकिन बाकी के सब कहाँ गए? नर कोयल हंसने लगी। अब पता चला तुम्हें हाथी की कितनी तेज छींक होती है। बंदर बोला, हाँ। तो बच्चों, ये कहानी थी छींक पर आधारित आँख छू। ये बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? तो बच्चों, पोस्ट रीड अलाउड एक्टिविटीज़ में आप सब लोगों को मैं एक कोई भी जानवर का नाम बोलूँगा और आपने उस जानवर, वो जानवर कैसा छींकता है बताना है। और खाली हल्का सा नहीं बताना है, कि आपने बताना है कि वो कैसे छींका। जैसे मैंने छींका वैसे ही आपने भी छींकना है, ठीक है? मैं जिससे जो जो जानवरों के नाम बोलूँगा, आपने वैसा ही छींक के दिखाना है, ठीक है? सबसे पहले उमा, आप हिरन की तरह छींक के दिखाओ। ठीक है, क्लैपिंग बच्चों। इसके बाद विनोद जी, आप बंदर की तरह छींक के दिखाएंगे। वेरी गुड, क्लैपिंग बच्चों। इसके बाद दुर्गा सर, आप बालू, कुछ भी कह दूं, आप कोयल की तरह छींक के दिखाएंगे। ठीक, क्लैपिंग बच्चों। अब पांडे सर, आप हाथी की तरह छींक के दिखाएंगे। ठीक है। तो बच्चों, आपको ये रीड अलाउड सेशन के माध्यम से ये कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। ठीक है, धन्यवाद। आप